जय सेमनाग राजा, जय श्री गणेश, जय समस्त देवी देवता भगवान सबकी मन इच्छा पूरी करे और सत्य भावना दे संसार को है। तब श्री तब श्री सुत जी श्री नारायण भगवती देवी और परम गुरु व्यास तथा सुखदेव मुनि के चरणों का ध्यान लगाकर सौनकादिक ऋषिश्वरों को कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, आपने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। सो अब मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत की कथा कथा कहता हूँ जो भगवान के चारों चौ- जो भगवान के चरित्रों के गुणगान से भरी पड़ी है। सो अब चित्त लगाकर सुनो। इस कथा को श्री सुखदेव मुनि ने संसार में प्रकट किया है। जो पैदा होते ही नाल समेत वन को दौड़ गए थे और व्यास जी उनके पीछे पुत्र पुत्र चिल्लाकर बार बार उनको ठहराने के लिए संबोधित कर रहे थे, किंतु उन्होंने एक बार पीछे फिरकर नहीं देखा था। नहीं, माया मोह में फंसे हुए अपने पिता की जिन्होंने ज्ञान और आंखें खोल दिए थी और जिसमें सिवाय हरि भक्त के काम क्रोध मोह अधिक कलेश मात्र भी नहीं था, तथा इसीलिए तो स्त्रियां उनसे पर्दा करना छोड़ दिया था। सो उन्होंने इस कथा को हमारे गुरु व्यास जी से पर जीवों के कल्याण के लिए संसार में प्रकट किया है। इतनी कथा सुनकर ऋषिश्वर कहने लगे, हे सुत जी, आपने अभी बतलाया है कि वह तो जन्म लेते ही वन में चले गए। तब वह अपने स्थान पर किस प्रकार आए और आपने इस कथा को किस प्रकार श्रवण किया, सो कृपा कर इसका सारा हाल कहकर हमें सुनाए, जिससे सुनकर हमारा सब संदेह दूर हो जाए। यह सुन सुत जी कहने लगे कि ये मुनीश्वरों, एक दिन नारद मुनि चिंतित हुए श्री सुखदेव जी को मिल गए। तो उन्होंने उसे पूछा कि हे मुनिराज, कोई ऐसा ज्ञान बतलाए जिससे भगवान के चरणों में परम प्रीति उत्पन्न हो जाए। यह सुन नारद जी ने कहा कि हे सुखदेव, ऐसा ज्ञान आपके पिता व्यास जी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमने उनको बतला दिया था। इसलिए आप उनसे जाकर पूछे नारद जी की यह बात
यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी व्यास जी के पास चरणों में गिरकर कहने लगा कि हे पिताजी, आप कृपा कर हमें ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें भगवान के चरणों में निश्चल भक्ति हो जाए। यह सुन व्यास जी ने कहा कि हे पुत्रों, व्यास जी ने कहा कि हे पुत्रों, श्रीमद् भागवत पुराण बढ़कर ऐसा और कोई मुक्ति दाता दूसरा ग्रंथ नहीं है। इसलिए तुमको उसी पढ़ना चाहिए। तदंतर व्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवत की कथा अच्छी तरह पढ़ाई, और जिस समय वह उनको कथा सुनाया पढ़ाया करते थे तो मैं भी सुनता था। उससे मेरे अच्छी तरह याद हो गई है। इसलिए आप उस अमृत रूपी कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर पूर्ण लाभ प्राप्त करें, क्योंकि इस कथा को सुनने से निश्चल भक्ति पैदा होकर मुक्ति हो जाती है, और यज्ञ दान तप और तीर्थ आदि जो दूसरे धर्म के मार्ग है उसमें बड़ा परिश्रम करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह इसके सच्चे मन से श्रवण मात्र से सहज में प्राप्त हो जाती है तथा काम क्रोध लोभ मोह आदि मन से विकार प्राणियों के चित्त से छूटकर तन मन इस प्रकार निर्मल हो जाता है जिसे शान पर चढ़ाते लोहा चमकदार हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए हरि कथा के सुनने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बिना हरि कथा कीर्तन के मनुष्य में भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, और बिना भक्ति के चित्त निर्मल नहीं हो जाता है, तथा मनुष्य का स्वभाव राजसी तामसी और सात्विकी 3 प्रकार का होता है। देवताओं की पूजा भी तीनों प्रकार से ही किए जाती है। तीनों को इकट्ठा कर अग्नि संबोधित किया है, तथा जो कार्य अग्नि से सहज बन जाता है वह काठ और धुआं से नहीं बनता है। इसलिए सात्विक भक्ति द्वारा प्राणी आवागमन से छूटकर मुक्त हो जाता है, अन्य साधनों से नहीं। इसलिए काम मन कामना से रहित सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और संसार में जितने यज्ञ तप दान है व्रत आदि धर्म है वह सब उसी परमेश्वर के स्वरूप में इस प्रकार लीन हो जाते हैं जिस प्रकार तमाम नदियाँ समुद्र में लीन हो जाती है, सो उपरोक्त राजसी और तामसी भक्ति समान होती है, और
उनसे उनसे संसारी सुख की, उनसे मतलब उन भक्ति से संसारी सुख सुख मिल जाता है, संसारी सुख की प्राप्ति होती है। किंतु कामना रहित सच्ची एक ऐसी भक्ति है जिसमें भगवान के चरणों में अटूट प्रेम होकर सदा के लिए प्राणी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जय श्री राम, जय राधे श्याम भगवान।